स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल अपना मास्टर में। मैं अखिलेश यादव आज के इस सेशन में आप लोगों को इंटरेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। क्या होता है इंटरेस्ट? जैसे फॉर एग्जांपल भाई लोग, आप लोग कहीं बाहर जाते हैं, रूम लेते हैं रेंट पे, या तो होटल में कहीं रूम लिया आपने, जो रूम लेते हैं उसका आपको किराया देना होता है। उसी तरीके से अगर आप किसी को पैसा देते हैं या फिर किसी से पैसा उधार लेते हैं, तो उस पैसे का जो पैसा आपने किसी से लेके यूज किया अपने कामों में, उसका भी आपको किराया भरना पड़ता है। उसी किराए को, उसी पैसे को हम लोग क्या नाम देते हैं? इंटरेस्ट, या फिर इसको कहते हैं ब्याज। क्या देते हैं भाई साहब? ब्याज। अब ब्याज हमारा कितने तरीके का होता है? दो तरीके का, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसे कहते हैं साधारण ब्याज और इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। कैसे साधारण ब्याज कैलकुलेट किया जाता है? तो इसके सूत्र से शुरू करेंगे हम लोग। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T होल अपॉन 100। भाइयों, ये हमारे साधारण ब्याज का सूत्र है, लेकिन इस सूत्र को अप्लाई करने से पहले हम ये जान लें कि ये P क्या है, R क्या है और ये T क्या है। तभी तो हम इनकी वैल्यू किसी अपने क्वेश्चन, किसी अपने प्रॉब्लम से, या जो भी हम अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे उनसे लेके हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, P, R एंड T, और एक और ले लेते हैं SI। रेस्पेक्टिवली ये है क्या? पहला जो हम आपको बात कर दें तो ये आपका है प्रिंसिपल अमाउंट। सेकंड बात कर देते तो ये क्या है? रेट। एंड थर्ड की बात करते हैं तो टाइम। एंड फोर्थ की बात करते हैं तो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर हो रही है क्या चीजें? समझ में आया? प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? जो पैसा उधार लिया जाता है या तो फिर किसी को दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। ठीक है। अब ये सिंपल इंटरेस्ट क्या है? जो आपका सालाना ब्याज, जो पैसा जो आपने किराया रखा है अपने पैसे का, वो आपको क्या, किस रूप में मिलता है? सिंपल इंटरेस्ट के रूप में मिलता है। और रेट, जितने परसेंट का आपने लगा रखा कि भाई साल में 10%, 5%, 15%, जो भी मुझे लेना है उतने परसेंट से मैं लूंगा। और टाइम, कितने दिन के लिए आपने पैसे को दिया है, साल भर, 2 साल, 3 साल, जितने दिन के लिए आपने पैसा दिया है वो क्या इंडिकेट करता है? टाइम। अब इसी फॉर्मूले से हम कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले बनाते हैं। तो आप लोग आ जाइए, देख लीजिए। पहला, अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना हो, मुझे SI दिया हो, रेट दिया हो और टाइम दिया हो, तो मैं क्या लिखूंगा? SI मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। क्लियर? पहला फॉर्मूला हमारा आ गया। कहां से आया? हमने जो फॉर्मूला लिखा है इसी से ड्राइव किया। ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला देखिए, अगर हमें रेट निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे? SI मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है भैया? बिल्कुल समझ में आ रही होगी, क्योंकि कुछ स्पेशल मैं कर रहा नहीं हूं यहाँ पे, वही चीज बता रहा हूं जो आपके सामने है, बस ट्रांसपोजिशन कर रहा हूं। ठीक है ना? इसके बाद लास्ट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है भैया? टाइम। तो अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम इज इक्वल टू SI मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। ये हमारा क्या आ गया? तीसरा फॉर्मूला किसका आ गया? टाइम। इन फॉर्मूलों को यूज करके जब डिफरेंट डेटा हमें दे रखे हो तो हम इनकी हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये सिंपल इंटरेस्ट क्यों बना और इसको कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों बना? जब भाई ब्याज एक ही है, ब्याज का मतलब एक ही है कि ब्याज ही देना है, इसको हमने सिंपल इंटरेस्ट का नाम क्यों दिया, इसको हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम क्यों दिया? तो भाई साहब, सिंपल इंटरेस्ट ये क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही साधारण है। बैंक वालों ने इसे बहुत ही साधारण बना रखा, स्पेयर फंडा कर रखा, आपको इनको समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है। क्यों प्रॉब्लम नहीं आने वाली है? क्योंकि ये भाई साहब कहते हैं कि मैं हर साल सेम रहूंगा, आप चाहे जो कर लो, आप 2 साल में मुझे निकाल लो, 3 साल में निकाल लो, 10 साल में निकाल लो, हजारों साल में निकाल लो, मैं सेम रहूंगा। अब पता करेंगे कैसे सेम रहेंगे। सपोज दैट बेटा, मैं एक एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 1000 रुपए का। कितना है? 1000 का है। और जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 10% है। और जो मेरा समय है, जो मेरा टाइम है, वो कितने साल का है? 1 ईयर का है। तो मैं बताना चाहता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सपोज दैट मैं अगर सिंपल इंटरेस्ट यहां से कैलकुलेट करने जाता हूं तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? मैं फॉर्मूला लगाऊंगा P बोले तो प्रिंसिपल, R बोले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, T बोले तो टाइम, होल डिवाइडेड बाई 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू आया है बेटा वो कितने रुपए आया है? 100 रुपए।
अब इनके साधारण होने का रीजन आप लोग समझ लीजिए, क्या है इनके साधारण होने का रीजन? इन्होंने मम्मी कसम खा रखी है, क्या खा रखा है कि अब आप 1000 रुपए मुझे दे दिए, आप 2 साल में लोगे तभी भी मैं हर साल 100 रुपए आपको इंटरेस्ट दूंगा, आप इस पैसे को 10 साल बाद मेरे यहां से निकालोगे तब भी मैं हर साल आपको 100 रुपए ही के हिसाब से ही ब्याज दूंगा। लेकिन इनके जो बड़े भैया कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये बड़े भले आदमी, क्या भले आदमी हैं, ये कहते हैं नहीं भैया, अगर आपने 100 रुपया कमाया है मेहनत से, आपने पैसा रखा था, हमने 100 रुपया आपको ब्याज दिया, आपका किराया है, आपकी मेहनत की कमाई है, तो मैं उस 100 रुपए पे भी आपको ब्याज दूंगा। क्या कहते हैं? 100 रुपए पे भी मैं आपको ब्याज दूंगा। तो ये बड़े भले आदमी हैं। अब हमारा टर्न है इन भले आदमी के बारे में जानने का। तो पहले इनके फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। इनका फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू दी पावर n। अगर हमने इनको लिख लिया तो जिस तरीके से हमने इनके बारे में पूरी परिचर्चा की थी, वैसे हम इनके बारे में भी परिचर्चा कर लेते हैं भाई। देखिए, आइए सबर रखिए। ए फॉर अमाउंट। अब अमाउंट क्या होता है बात करेंगे, समय है, ठीक है। पी फॉर, हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा प्रिंसिपल अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट दो नए चीजें समझ में आ रही है, कुछ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कुछ चीजें समझने में प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल सब समझा देंगे, टेंशन ना लो। R टेंड्स टू रेट और N टेंड्स टू व्हाट? टाइम। N हमारा क्या है? टाइम। क्लियर? चीजें समझ में आ रही है भाई लोग? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक चीज आपको नोट डाल के बता देना चाहता हूं कि ये जो हमने इन भाई साहब को सीखा है ना कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का है, ये कैसे कब अप्लाई होता है? जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हो? एनुअली अप्लाई हो। एनुअल कब हो? जब एनुअल हो तब हमारा फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का? ये होता है। तो भाई एनुअल हो तो हमारे पास दो और चीजें होती हैं। क्या दो चीजें होती हैं? छमाही और तिमाही, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। तो अगर मैं हाफ ईयरली की बात कर दूं, किसकी बात कर दूं? हाफ ईयरली की, तो यही फॉर्मूला चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस आर अपॉन 200 टू दी पावर 2n। आगे बात समझ में? और इसी को अगर मैं क्या कर दूं? क्वार्टरली कर दूं, क्वार्टरली अप्लाई कर दूं, तो यही फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता है भाइयों। किसमें चेंज हो जाता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस आर अपॉन 400 होल टू दी पावर 4n। चीजें समझ में आ रही है ना? हमने क्या सीखा एनुअल के लिए, देन हमने क्या सीखा हाफ ईयरली, देन हमने क्या सीखा क्वार्टरली। जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए दिया हो, उस केस में हम इन सब फॉर्मूलों को लगाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमने अगर सारे फॉर्मूलों को जान लिया है, तो इन भाई साहब का इनके साथ रिलेशन क्या होता है उसको भी हम जानेंगे। ठीक है, कैसे इनका फॉर्मूला यूज करके कैसे इनको निकालते हैं। बिफोर डूइंग दिस मैं आपको प्रॉमिस किया था कि मैं अमाउंट बता दूंगा। तो देखिए अमाउंट क्या होता है बच्चे? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस CI। ये किस केस में होता है? जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात कर रहे होते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट की। इसको भी सिंप्लीफाई करके हम रिलेशन बना सकते हैं। क्या बनाएंगे? प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस CI, और थर्ड वन हम राइट कर सकते हैं बच्चे। क्या राइट कर सकते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हमारे इस फॉर्मूले, जब तक इसको आप यूज नहीं करोगे, इस फॉर्मूले से आप इन भाई साहब को कैलकुलेट नहीं कर सकते। कंपाउंड इंटरेस्ट का आप यही फॉर्मूला लगाते हो ना तुम, लेकिन यहाँ पे आप निकाल क्या रहे होते हैं? यहाँ पे आप अमाउंट निकाल रहे होते हो। ये अमाउंट होता है, जबकि हमें निकालना क्या होता है? हमें निकालना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्लियर है? अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं। मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बता दिया है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लूंगा, इसी क्वेश्चन से या इसी क्वेश्चन को लेके मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपको बता दूंगा, और फिर इसके बाद लेक्चर को फिनिश करेंगे। फिर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक पे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन।
देखिएगा भाई लोग, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाला। अब आपको ये 4 साल का पूछे, 2 साल का पूछे, 5 साल का पूछे, केवल और केवल इसी में मल्टीप्लाई कर देना है आपको। सपोज दैट मैं आपसे पूछना चाहता हूं 5 ईयर का एसआई बताओ, तो आपने 1 ईयर का निकाल लिया ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, कितना आ जाएगा 500 रुपीज। और अगर आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट के लिए मैंने फॉर्मूला बता रखा है, इसके लिए नहीं बताया तो इसके लिए देख लीजिए। इसका अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। किस केस में, जब आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हो, आप ये अमाउंट होता क्या है भाई, ये सपोज कुछ पैसा आप दे के आए, फिर आपने कुछ पैसा कमाया भी तो है, किसके रूप में, ब्याज के रूप में। तो जो ब्याज के रूप में आपने कमाया है, जब वो आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है तो वो आपको क्या देता है, अमाउंट देता है, ठीक है ना। तो हमने पैसा कितना लगाया है, हमने पैसा 1000 रुपए दिए थे, और आफ्टर 5 ईयर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 500। तो हम इसको ऐड करेंगे, तो जब हम 5 साल बाद अपने रुपए को वापस लेने जाएंगे तो हमें कितना रुपया मिलेगा, 1500 रुपया मिलेगा, ठीक है। अब हम सीखने वाले हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से कैसे करें। तो देखिए 1 साल का तो आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, 1 साल का। अब फिर एक नोट डाल लीजिए, वो नोट क्या है कि पहले साल के लिए फर्स्ट ईयर कोई भी अमाउंट आप ले लो, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ले लो, पहले साल के लिए अगर सेम अमाउंट का आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, आप सिंपल इंटरेस्ट निकालें, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। क्लियर है ना, मैं क्या बोला, मैं बोला सेम अमाउंट के लिए, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए अगर आप 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालने जाते हैं और 1 साल का ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने जाते हैं, तो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। और लेकिन बाकी अदर साल के लिए 2 साल 3 साल 4 साल किसी के लिए बात कर लें, तो ये ध्यान रखना हमेशा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर। सेम प्रिंसिपल अमाउंट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बड़ा आएगा 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो अब देखिए 1 साल का हमने निकाल लिया, अब अगर इसी पे हमें 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, यही क्वेश्चन सेम है आपका, लेकिन अब आपको एसआई नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है, सीआई। कितने साल के लिए, टाइम चेंज कर देते हैं, टाइम 2 से क्या 3 ईयर कर देते हैं, ठीक है। समय हमने 3 साल कर दिया। सपोज दैट हमें ये वाला फॉर्मूला पता नहीं है कि एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हम अमाउंट निकाल के प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें सीआई आ जाए, वो हमें पता नहीं, हमें केवल एक ही फॉर्मूला पता है, पीआरटी अपॉन 100। तो उससे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालें, तो आइए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो पहले तो हमने 1 साल का निकाल लिया, तो हम अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम अमाउंट निकालने जाएं तो हम लिखेंगे 1000 रुपए प्लस 100 रुपए, ये हमें देगा 1100 रुपए, ठीक है। अब ये जो अमाउंट आया है ना हमारा 1 साल का, ये हमारे अगले साल के लिए किसका काम करेगा, प्रिंसिपल का। तो देखिए फिर मैं निकालूंगा एसआई फॉर सेकेंड ईयर का। मैं अगर एसआई निकालने जाऊं तो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है भाई, मेरा फॉर्मूला कहता है पीआरटी, तो 1100 रुपए इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और समय 1 साल अपॉन 100। देखो हर साल का हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे समय भले 3 साल दिया है लेकिन हम हर साल का निकाल रहे हैं, ठीक है ना। 1 साल का हमने यहाँ निकाल लिया ऑलरेडी, अब दूसरे साल का निकालने जा रहे हैं तो समय एक ही लेंगे ना, क्लियर है ना। तो चलिए अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आपको कितना मिला, 110 रुपया। 110 रुपया मिला बेटा, तो अमाउंट निकाल लेंगे सेकेंड ईयर का। प्रिंसिपल क्या था सेकेंड ईयर का, 1100 रुपए प्लस 110 रुपए हमें इंटरेस्ट मिला। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे को मिल जाता है 1210 रुपए अमाउंट मिल जाता है। कितने साल का, दूसरे साल का। अब दूसरे साल का जो अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए किसका काम करेगा, प्रिंसिपल का। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे एसआई फॉर थर्ड ईयर, एसआई फॉर थर्ड ईयर के एसआई की बात करते हैं बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, फिर वही प्रिंसिपल कितना है 1210 गुणे 10% बटे 1 बटे 100। 2 0 से 2 0 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 121 रुपया, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, अमाउंट फॉर थर्ड ईयर। कौन से साल का अमाउंट हम लोग निकालने जा रहे हैं, तीसरे साल का। तो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम कौन किया था, 1210 रुपए प्लस 121 रुपए। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1331 रुपया हमारा आ गया। क्या आ गया, अमाउंट आ गया। और आप जानते हो सीआई क्या होता है भाई, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आइए लगे हाथ फाइनल कर देते हैं बच्चे इसको। तो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने जाएंगे तो हम लिखेंगे 1331 रुपए माइनस 1000, तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट 331 रुपए है।
लेकिन आप सोचो, मैं यहां पे आपको सिखाया हूं कि साधारण ब्याज 1 साल का 100 रुपए है, तो जितने साल का निकालना उतने से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर हम 3 साल का 3 ईयर का साधारण ब्याज निकालें तो 3 गुणे 100 बराबर देखो 300 रुपया। अब देखो इसको और इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ग्रेटर है कि नहीं है भाई लोग? कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ग्रेटर है ना सिंपल इंटरेस्ट से। तो यही मैं कहना चाहता था कि सेम अमाउंट के लिए और डिफरेंट ईयर के लिए, अगर आप 1 साल के लिए तो दोनों सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंट ईयर के लिए निकालोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये जो आपने निकाला है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या गारंटी है कि सही है? तो बेटा आप फॉर्मूला लगा लो अमाउंट वाला। तो अमाउंट वाला अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो देखो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10 अपॉन 100, समय कितना है 3 साल। ठीक है ना, समय 3 साल का। तो ध्यान दीजिएगा 1000 यहां से 10 एकम 10 10 दाम में 100 10 1 10 प्लस 1 11 अपॉन 10। मैं दोनों तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहा हूं जिससे किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना, अब देखिए ये पावर 3 है, अगर घात 3 है तो हम इसको कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार गुणा करेंगे भैया, 3 बार गुणा करेंगे और अपॉन में भी हम 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है, तो 10 से गुणा करेंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा। देखो अमाउंट कितना आ गया 1331 रुपए के आएगा कि नहीं? सॉरी यहाँ पे 10 नहीं 11 रहेगा। 11 का घन कितना होता है, क्यूब कितना होता है 1331 रुपए। फिर हमारे पास अमाउंट आ गया तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या देगा? CI देगा। तो ये प्रूव करता है कि हमारा जो रूल है वो बिल्कुल सही। क्लियर है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे कंटेंट का। फिर इसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन के साथ।